दोस्तों, आप सभी लोगों को पता होगा कि जब इंसान पानी में गिरता है तो उस टाइम वो डूबता नहीं है, पर डूबता कब है? जब उसको तैरना नहीं आता। और सेम उसी तरीके से कोई भी परिस्थिति का सामना हम तब नहीं कर पाते जब हम उससे बाहर नहीं निकल पाते। नमस्कार दोस्तों, मैं वेद मिश्रा और आज एक ऐसी ही कहानी मैं आप सभी लोगों के बीच लेकर के आया हूँ। दोस्तों, कहानी है एक दिव्यांग राजा की। एक ऐसा राज्य था जिसका राजा जो है दिव्यांग था, उसका एक पैर नहीं था और एक आंख नहीं थी। फिर भी उसकी प्रजा जो है उस राजा से बहुत खुश थी और बकायदा जो है भगवान से मनाती थी कि धन्यवाद भगवान, आपने हमारे जीवन में एक ऐसा राजा दिया है और हमको ऐसे राज्य में पैदा किया है। और वो राजा भी बहुत ही सरल स्वभाव का था। और एक दिन वो राजा सुबह उठता है और उठ करके अपने जो बालकनी रहती है, जो गलियारा रहता है उसका, उसमें वो घूम रहा रहता है। और घूमते घूमते वो महल में ऐसी जगह पहुंचता है जहां पर उसके पूर्वजों की तस्वीरें लगी रहती हैं। और वो राजा भी जो है उन सारी तस्वीरों को देखता है कि मेरे पूर्वज लोग कितने शौर्यवीर थे, मेरे पिताजी कितने जो है महान थे, उनके दादाजी जो है कितने महान थे। सबकी पेंटिंग जो है वो लाइन बाय लाइन देखता हुआ रहता है। और देखते देखते जब आखिरी पेंटिंग के पास पहुंचता है और आखिरी पेंटिंग के बाद जो है एक जगह खाली रहती है वहां पर फ्रेम में, और वो यही सोचता है कि अब इस जगह पे जो है आने वाले समय में मेरी तस्वीर लगेगी और मेरी पेंटिंग लगेगी। पर ये चीज सोच करके वो जो राजा था वो काफी दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है, क्योंकि राजा को ऐसा लगता है कि जो मेरे पूर्वज लोग थे वो इतने महान योद्धा थे, इतने बड़े राजा थे, और मेरे पास तो एक पैर नहीं है, एक आंख नहीं है। मेरी जब यहाँ पे पेंटिंग लगेगी तो वो कितनी गंदी पेंटिंग लगेगी, किस तरीके से लोग उसको, आने वाली जो मेरी पीढ़ी है वो इस पेंटिंग को किस तरीके से देखेंगे। ये सोच करके वो रात भर सो नहीं पाया, काफी परेशान रहने लगा। तो उसने एक उपाय निकाला कि क्यों ना मैं अभी ही अपनी पेंटिंग बनवा दूं और अभी अपनी पेंटिंग, जो सबसे अच्छी पेंटिंग मेरी बनेगी, वो पेंटिंग मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। और उसके बाद राजा अगली सुबह उठता है और उठ करके मंत्रियों से मिलता है। मंत्रियों से मिलने के बाद इस चीज पे चर्चा करता है। चर्चा करने के बाद पूरे नगर में, उसके राज्य में जो है, जो बड़े से बड़े पेंटिंग बनाने वाले लोग थे, उन सभी लोगों को आमंत्रण दिया जाता है और बकायदा जो है बुलाया जाता है कि जो राजा की सबसे अच्छी पेंटिंग बनाएगा उसको ढेर सारा इनाम दिया जाएगा। और बहुत सारे पेंटर आते हैं और राजा को देखते हैं, पर राजा की हालत ऐसी रहती है, वो देख करके जो है कुछ लोग जो बड़े से बड़े पेंटर थे, जो जानते थे राजा को, वो आना ही नहीं चाहे, क्योंकि अब भला कौन जो है मौत को आमंत्रण देगा। क्योंकि सबके मन में डर था कि अगर राजा का एक पैर नहीं है और एक आंख नहीं है, और अगर हम लोग ने ऐसी पेंटिंग बनाई तो राजा नाराज हो जाएंगे, गुस्से हो जाएंगे और उनको फांसी की सजा भी दे सकते हैं। क्योंकि बकायदा इतने बड़े राजा थे जो है, और कोई भी इस तरीके से पेंटिंग बनाना नहीं चाहता था। सब लोग परेशान थे और राजा भी 2-3 दिन हो गया था, कोई अच्छा पेंटर जो है उनके पास सामने से चल के नहीं आया था कि जो है उनको बतावे कि हाँ, मैं राजा साहब आपकी पेंटिंग जो है सबसे अच्छा बनाऊंगा। करीबन ये जो पूरे नगर में, पूरे राज्य में जो ऐलान किया गया था, जो सूचना जारी की गई थी, उससे 5 दिन बीत चुका। 5 दिन के बाद एक 18 साल का लड़का उनके दरबार में आता है, उनके सामने आता है और वो बोलता है कि राजा साहब, मैं आपकी जो पेंटिंग है वो बनाना चाहता हूँ, मुझे 24 घंटे का टाइम दीजिए, सिर्फ 24 घंटे का मुझे मोहलत दीजिए, मैं आपकी पेंटिंग जो है सबसे अच्छी पेंटिंग बना करके आपके पास लेके आऊंगा। ये बात सुन करके जो निराश राजा था, जो 5 दिन से वेट कर रहा था अच्छे पेंटर की, वो भी खुश हो जाता है और बोलता है कि ठीक है, 24 घंटे मैंने आपको दिया, आप जा करके मेरी पेंटिंग बना करके लाइए। ये बात सुन करके जितने और पेंटर थे वो सारे पेंटर जो है परेशान हो जाते हैं कि भला इसने क्यों जो है मौत को आमंत्रण दे दिया, और ये राजा की कैसी पेंटिंग बनाएगा एक 18 साल का लड़का, जो अभी तक कोई ज्यादा उसके पास अनुभव नहीं है पेंटिंग बनाने के, वो राजा की पेंटिंग बनाने के लिए जा रहा है। बहुत सारे लोग उसके बारे में बातें करने लगे कि लगता है नादान है, इसलिए अभी ये समझ नहीं पाया, मौत को आमंत्रण देने के लिए आ गया है। और दूसरी तरफ वो जो पेंटर था वो 24 घंटे का टाइम लेके गया और 24 घंटे के बाद वो राज्यसभा में जो है हाजिर होता है, क्योंकि पूरे राज्य से जितने पेंटर और सभी थे वो सब भी उस दिन जो है राज्यसभा में आके हाजिर हो जाते हैं उस लड़के की पेंटिंग देखने के लिए कि आखिर में 24 घंटे बाद वो कैसी पेंटिंग बना करके लेके आता है। और वो 24 घंटा बीत जाता है, उसके पास वो राज्य में पहुंचता है और जहां दरबार था राजा का, वहां जा करके वो पेंटिंग जो है सभी लोगों को दिखाता है। और उसकी पेंटिंग देख करके जितने भी राज्य में, राज्यसभा में, उसके दरबार में राजा के जितने भी लोग थे, सब लोग तालियां बजाने लगते हैं और सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं वो पेंटिंग देख करके।
और राजा भी वो पेंटिंग देखता है। राजा उस लड़के को, 18 साल के लड़के को ढेर सारे इनाम देता है और राजा भी खुश हो जाता है और बोलता है कि अरे वाह, अभी तक ऐसी पेंटिंग तो मेरे पूरे खानदान में, मेरे जितने भी जो पूर्वज लोग हैं उन लोगों की भी इतनी अच्छी पेंटिंग नहीं बन पाई है जितनी अच्छी मेरी पेंटिंग बनी है। और वो पेंटिंग देख करके काफी खुश हो जाता है। और आप सभी लोगों को जान के हैरानी होगी कि वो लड़के ने परिस्थिति को अपने अनुकूल करते हुए, क्योंकि उसको पता था कि परिस्थिति से कैसे निकलना है बाहर और इस परिस्थिति का हल क्या है, उस हिसाब से उसने उस राजा की ऐसी पेंटिंग बनाई कि एक घोड़ा बनाया, उस घोड़े पे राजा को बिठा करके, और जिस साइड राजा का पैर था उस साइड उसने दिखाया, और जिस साइड जो है राजा की आंख जो है नहीं थी उस साइड से उनको तीरंदाज यानी कि तीर चलाते हुए घोड़े पे बैठ करके एक अच्छी सी पेंटिंग वो बना करके राजा का लेकर के आया और राजा भी इस चीज से खुश हो गया। इस कहानी से दोस्तों हमें यही सीखने को मिलता है कि परिस्थिति सब एक जैसी ही रहती है। बहुत सारे लोगों को उस परिस्थिति से निकलना आता है, उस समस्या का सामना करना आता है, और जिसको उस समस्या का सामना करना नहीं आता उनके लिए वो परिस्थिति बहुत बड़ी रहती है। वैसे आप सभी लोगों ने इस कहानी से क्या सीखा है कमेंट करिएगा, और हमारे चैनल को अभी आप सभी लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।